नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आज हम बात करने वाले हैं एक दिग्गज कंपनी के बारे में जिसका नाम है जेके पेपर। दोस्तों, ये जो कंपनी है ये एक लीडिंग प्लेयर है कोटेड पेपर्स बनाने के लिए। अब दोस्तों, कोटेड पेपर्स थोड़ा सा जो टर्म है बहुत ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन आप सभी लोगों ने A4 साइज पेपर्स का तो सुना ही होगा। आजकल A4 साइज़ पेपर्स कितने चल रहे हैं, और जब बात आती है A4 साइज़ पेपर्स की तो जेके पेपर का ही नाम सबसे पहले लोगों के दिमाग में आता है, क्योंकि जेके पेपर इकलौता इंडिया का एक ऐसा ब्रांड है जो कि A4 साइज़ पेपर्स के मार्केट में अपना नाम जमा चुका है। मार्केट लीडर है ये पेपर कोटिंग वाली जो इंडस्ट्री है उसका, और ये पैकेजिंग बोर्ड्स भी बनाता है इसके साथ साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी कंपनी के बारे में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको फुल फंडामेंटल एनालिसिस करके दूंगा इस कंपनी का। फिर हम चार्ट्स के ऊपर देखेंगे कि ये स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है, अभी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कोई पोजीशन इस स्टॉक में हमें लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक कीजिएगा इस वीडियो को अगर वीडियो पसंद आता है तो चलिए दोस्तों, अब हम अपना एनालिसिस करना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं tickertape.com पे आ गया हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि जो जेके पेपर का करंट प्राइस है वो 97 रुपीज़ है। और अगर मैं tickertape.com पे इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देखूँ तो यहाँ पे पाँचों पैरामीटर्स ग्रीन में है, जो कि इंट्रिंसिक वैल्यू है वो ज़्यादा है, करंट प्राइस कम है, ऐसा टिकरटेप दिखा रहा है। एफडी से ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स दिए हैं इस स्टॉक ने, ये भी दिखा रहा है। डिविडेंड बढ़िया देती है, और जो टेक्निकल एनालिसिस का इंडिकेटर है एंट्री पॉइंट उसमें भी दिखा रहा है कि स्टॉक की डिमांड बहुत हाई है। वहीं अगर हम रेड फ्लैग्स की बात करें तो ये दिखा रहा है कि किसी प्रकार की एएसएम और जीएसएम लिस्ट में ये स्टॉक नहीं है, और माफ़ कीजिएगा दोस्तों, और जो डिफ़ॉल्ट करने की प्रोबेबिलिटी है वो भी बहुत लो है, क्योंकि डेट हाई नहीं है ना। अब अगर मैं बात करूं इसके प्राइस चार्टिंग की तो जो वनडे का रिटर्न है वो 1.08% है। अगर हम 1 वीक के रिटर्न्स की बात करें तो जो रिटर्न्स हैं वो 0.25% है। अगर मैं 1 मंथ के रिटर्न्स की बात करूं तो जो रिटर्न्स हैं वो लोड हो रहे हैं 9.54% है। अगर मैं 1 ईयर की बात करूं तो जो रिटर्न्स हैं वो 17% नेगेटिव में है। लेकिन अगर मैं 5 सालों में देखूं तो जो स्टॉक है उसने जो पैसा है वो जस्ट डबल किया है, 101% के रिटर्न्स हैं इसके 5 सालों में। और वहीं अगर हम मैक्सिमम पे देखें तो स्टॉक के जो रिटर्न्स हैं वो 86.38% है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जो स्टॉक है एक तरीके की रेंज में रहा है, कभी भी बहुत ज़्यादा ऊपर या नीचे नहीं रहा है। लेकिन अभी जो फंडामेंटली स्टॉक है मुझे सस्ता दिख रहा है। अगर मैं मार्केट कैप की बात करूँ तो जो मार्केट कैप है वो 1654 करोड़ का है, तो एक छोटी कंपनी है डेफिनेटली। पी रेशो आप देखिए बस 3.65 का। दोस्तों, ये जो कंपनी है ये मार्केट लीडर है अपने सेगमेंट में, इसके बावजूद भी जो पी रेशो है वो बहुत कम है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो देखिए आप 0.71 का। ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये जो कंपनी है कम वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। और अगर हम टिकरटेप की फोकास्ट और रेटिंग देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 100% एनालिस्ट ने सजेस्ट किया है कि इन्वेस्टर्स को ये स्टॉक खरीदना ही चाहिए। ये बात तो हो गई इस कंपनी के थोड़े से की मैट्रिक्स के बारे में। अब अगर हम फाइनेंशियल्स के ऊपर एक नज़र डालें तो आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है इसने अपना मार्केट शेयर गेन किया है पिछले 5 सालों में सीधा 3% से। लेकिन जो रेवेन्यू की ग्रोथ है वो बस 7% से हुई है, और इंडस्ट्री का जो एवरेज है वो 7.5% है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रेवेन्यूज़ में ग्रोथ है वो बहुत कंसिस्टेंट रही है, एक अच्छी बात है। नेट इनकम भी आप देख सकते हैं कंसिस्टेंटली साल दर साल बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हुई है, एक बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर है इस कंपनी के लिए। और अगर मैं मार्जिन्स की बात करूं तो ये जो कंपनी की नेट इनकम है वो 13% का जो मार्जिन है वो इन्हें मिलता है हर 100 रुपये इन्वेस्ट करने पे अपनी कंपनी में। तो 14% का नेट प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, बहुत बढ़िया है ये पेपर इंडस्ट्री में। और मैं FY 2020 के इनके रेवेन्यूज़ की बात करूँ तो इनके रेवेन्यूज़ 3400 करोड़ थे, वही नेट प्रॉफिट 475 करोड़ था। एक अच्छा नंबर है मेरे नज़र के अनुसार, मेरे ओपिनियन में। अब हम बात करेंगे इसके कुछ की मैट्रिक्स के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कंपनी से रिलेटेड है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि रिसेंटली इस स्टॉक में तेज़ी क्यों आनी चाहिए, उसके रीज़न्स क्या हैं, हम इस बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आ गया हूँ Screener.in के एनालिसिस के ऊपर, और यहाँ पे हम प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे इस कंपनी के बारे में।
तो सबसे बड़ा जो एडवांटेज है इस कंपनी में अभी इन्वेस्ट करने का वो ये है कि ये जो स्टॉक है अभी 0.71 टाइम्स पे ट्रेड हो रहा है अपनी बुक वैल्यू के। बढ़िया डिविडेंड यील्ड है इसकी 4.10% की। जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो 107% की रही है। 107% का CAGR रहा है ओवर लास्ट 5 ईयर्स। और जो मेन रीज़न है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है दोस्तों, इस कंपनी में जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 1.75% बढ़ी है लास्ट क्वार्टर में। तो लास्ट क्वार्टर में इस कंपनी के प्रमोटर्स ने 1% से भी ज़्यादा के जो शेयर्स हैं वो ख़रीद लिए हैं, और ये बहुत ही रिसेंटली ख़रीदे हैं 1.75% के शेयर्स। और ये एक बहुत अच्छा रीज़न है। आप देख सकते हैं कि जो स्टॉक है, जो फंडामेंटल एनालिसिस अगर हम करें तो उससे स्टॉक कितना सस्ता है, और प्रमोटर्स अगर बाय कर रहे हैं तो ये सीधा सीधा इंडिकेशन है कि जो स्टॉक है वो ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो डाउनसाइड रिस्क है वो बहुत कम हो जाता है इस वजह से। तो बाइंग करना मेरे ख्याल से फंडामेंटली तो बहुत अच्छी बात होगी इस कंपनी में। और अगर मैं इसके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करूँ तो वो 20.8% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 20.02% है। आप देख सकते हैं कि सारे पैरामीटर्स में ये जो स्टॉक है बस खरा उतर रहा है। लेकिन जो कमी है वो यहाँ पे है दोस्तों, जो इस कंपनी का डेट है वो 2100 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो डेट ज़्यादा है, इस वजह से वैल्यूएशन इतने ज़्यादा कम है। तो ज़्यादा डेट होने की वजह से आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा इस कंपनी में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं तो डेट की पोजीशन कैसी है, डेट कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको ट्रैक करनी पड़ेंगी। पर इन सारी चीज़ों के बावजूद भी मुझे डेट बहुत कंफर्टेबल लग रहा है, जो कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 4.04 का है। अब ये बात तो हो गई हमारे फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। अगर हम चार्ट्स पे देखें, टेक्निकल एनालिसिस देखें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक वेज पैटर्न बनाया है जिस पे इस कंपनी ने ब्रेकआउट दे दिया है। और अभी आप देख सकते हैं ये जो स्टॉक है ये 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जो ग्रीन लाइन है दोस्तों वो 200 दिन का मूविंग एवरेज है, और इसके ऊपर ये स्टॉक बड़े ही आसानी से कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। और आप देख सकते हैं जब स्टॉक ने 200 दिन का मूविंग एवरेज तोड़ा था तब वॉल्यूम्स भी बहुत हाई थी। तो ये भी एक अच्छा इंडिकेशन है। ये दिखाता है कि स्टॉक में अभी मोमेंटम है। और अगर मैं इसके मार्च के लो की बात करूं तो ये 63 रुपीज़ था, और अभी जो स्टॉक है वो 97 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक ने अभी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं और आगे भी बढ़िया रिटर्न्स दे सकता है, क्योंकि प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी अभी इस कंपनी में बढ़ी है, और फंडामेंटली भी ये स्टॉक अच्छा है, टेक्निकली भी बढ़िया दिख रहा है मुझे तो ये था आज का मेरा छोटा सा एनालिसिस जेके पेपर लिमिटेड के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए ये स्टॉक में बाइंग करना बहुत ही बढ़िया रहेगी, लेकिन डेट लेवल पे नज़र रखना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये छोटी सी वीडियो जेके पेपर की कैसी लगी आपको, आप बताइएगा नीचे कमेंट करके। लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।